एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। होप आप अपने घर पे हो और पूरी तरीके से सेफ हो। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बेसिकली हमारे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड गाइज है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो भी अभी फ्रेशर है, जॉब ढूंढ रहे हैं, या उन्हें बेसिकली पता नहीं है कि किस तरह से इस पैंडेमिक के टाइम पे वो इंटर्नशिप्स देख पाए या अपने लिए कुछ एक सीवी प्रॉपर्ली तैयार कर पाए, तो उनके लिए नहीं काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो या विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फर्दर डू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो गाइज। तो सबसे पहली चीज होगी, कोई भी इंटर्नशिप्स या कोई भी जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो उसको लेकर कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसके लिए रिसर्च करो कि आपका इंटरेस्ट किस तरह से। अब मतलब बहुत ज्यादा ये कॉमन चीज है। जब मैं भी एक फ्रेशर थी या मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में थी या मैं भी इंटर्नशिप्स को लेके सोच रही थी, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली चीज होगी एक्सप्लोर करना। भाई आप एक्सप्लोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए भी नहीं, हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी मायने रखती है कि जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा, अच्छा ये फील्ड मेरे लिए सही है, ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है। सेकेंड चीज, अब आप बोल रहे हो कि अरे प्रतीक्षा हमें तो पता नहीं, हम तो बहुत फ्रेशर है, हम तो कॉलेज में हैं, हमें जॉब लगना है, क्योंकि पेरेंट्स भी होता है कि भाई लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तो वो चीजें साइड में रख दो थोड़े टाइम के लिए। अब जॉब सर्च करना है, आपको पता नहीं आपकी स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, तो मेक श्योर कीजिए। आपको एक अल्फाबेटिकल आपको एक टेक्निक बताती हूँ। लेट्स से ए से आपका इंटरेस्ट क्या क्या है। लेट्स से ए से किसी का होता है एक्टिंग हो गया, किसी का एंकरिंग हो गया, किसी भी तरह का कोई भी। लेट्स बी से कुछ 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 जो भी उनके इंटरेस्ट है, आप उस तरह से ना नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब आप अपने इंटरेस्ट नोट डाउन करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या स्किल्स है वो भी आप साइमल्टेनियसली उसके साइड में लिखते जाओ, तो आपको उस चीज से पता चल जाएगा, अच्छा आपकी ये इंटरेस्ट है और ये स्किल्स है। आप ये पूरी चीज जेड तक कर लो या फिर जहां तक आपको लगता है वहां तक आप करो। दिस टेक्निक विल वर्क, क्योंकि इससे आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। अब मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है ऑपरेशंस में। अब ऑपरेशंस भी बहुत बड़ी फील्ड है। किसी का इंटरेस्ट होगा सेल्स एंड मार्केटिंग में, किसी का इंटरेस्ट होगा बिजनेस डेवलपमेंट में। तो ये भी एक बहुत बड़ी सी चेन है, लाइक इट्स लाइक अ अम्ब्रेला, आपको हर एक ब्रांच में देखना होगा। अब उसके चीज के रिगार्डिंग जो थर्ड स्टेप आपका होगा वो होगा, जो भी आपको स्किल्स मिल रही हैं या फिर जो भी आपकी चीजें जो है इंटरेस्टेड हो आप कोई भी चीज को लेकर, उसका आप थरो रिसर्च करोगे एज इन गूगल पे देखोगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, या फिर जो लोग उस चीज में एक्चुअल में इंस्पिरेशन है या जहां पे वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आप उनके वीडियोस देखो। आप न्यूज़पेपर पे भी रिसर्च कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन पे जाके सर्च भी कर सकते हो। तो इस तरह से ना आप अपना रिसर्च करोगे। जब आप रिसर्च प्रॉपरली कर लोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ मैं इस जगह पे इस तरीके से प्रॉपरली बिल्डअप हो सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई आपकी रिसर्च की। चलो मैंने मान ली पूरी मेरी थरो रिसर्च कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि मैं कौन से कंपनीज में जाना चाहती हूँ या मैं उसके लिए प्रॉपरली अप्लाई कैसे करूँ। तो भाई पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, अब आप डायरेक्टली वॉक इन सीवी तो दे नहीं सकते। अब आपको लिंक्डइन में प्रॉपरली अपना एक प्रोफाइल बनाओ। जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल होता है। आई बिलीव जो लोग फ्रेशर्स हैं उनका भी होगा या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का भी होगा। मेक श्योर कीजिए कि जब आप थर्ड ईयर में आ जाओ ना, तब से ही अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करना शुरू कर दो। ये लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, बहुत आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड अ नेटवर्क इन योर कॉर्पोरेट करियर। ठीक है, आपके कॉर्पोरेट करियर में एक नेटवर्क बिल्डिंग के लिए ना लिंक्डइन एक भगवान की तरह है, मतलब कि एक वरदान की तरह है। उसे जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो उतना ज्यादा यूटिलाइज करो। आप कोई भी इंटर्नशिप या जॉब करने वाले हो तो मतलब ये आपका हमेशा चलता रहेगा, अनटिल अनलेस आपके कोई अदर प्लान्स नहीं होंगे, तब तक के लिए आपका चलता ही रहेगा। पूरा लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये, ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स तक तो ये चलती ही रहती है। तो बेसिकली इस तरह से आपको भी अपने करियर को लेके थोड़ा सा मतलब एक्टिव होना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आप कहीं पे भी जाओगे वहां पे स्टेबल हो जाओगे, हाँ आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप रूठ के बैठ जाओगे। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपना नेटवर्क बिल्डअप करना शुरू करो। ठीक है, लिंक्डइन पे भी प्रॉपर आपकी प्रोफाइल बना ली, एक अकाउंट बना लिया, लेकिन जब आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओगे तो वो एक चीज मांगता है, वो है आपका रिज्यूमे या फिर आपका सीवी। तो आपका जो सीवी है ना, वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक्चुअल में उसी का ही बोला वाला है। आपका सीवी जो होता है वो एक तरह का आपका बायोडेटा होता है, जहाँ पे आपके स्किल्स क्या है, आपने कहाँ से आपकी पढ़ाई कंप्लीट की थी, आपको कितना एक्सपीरियंस रह चुका है, ये सारी चीजें वहां पे नोट डाउन होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेशर्स की या फिर जो लोग इंटर्नशिप्स भी सीख कर रहे हैं। अब कुछ जगह पे ना इंटर्नशिप्स के लिए सीवी नहीं मांगते हैं, लेकिन मैंने जहां से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, मैंने जहां से अपनी पढ़ाई की थी, वहां पे इंटर्नशिप्स के लिए भी आपको अपना सीवी देना पड़ता था।
तो मेक श्योर कीजिए कि आपके सीवी में ना आपका जो स्किल्स हो वो आप आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किल्स पे लिखो। इन द सेंस अब आप फ्रेशर हो, ऑब्वियसली आपके पास में ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो उस तरह से जैसे आप वर्क करते हो ना तो आपकी कुछ कुछ स्किल्स जो है वो भी इनहेंस होती जाती है। तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस तो वहाँ पे लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो होगी आपकी स्किल्स। अब स्किल्स के लिए अब आप बोल रहे हो कि यार हमें पता नहीं हमारी स्किल्स क्या क्या है, हम किस चीज में बेहतर है। लेट्स से आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, वहां पे आपका एक्सेल यूज हुआ, वहां पे आपने एसक्यूएल यूज किया, कहीं रास्पबेरी पाई का यूज किया होगा, किसी तरह की आपकी आपने लैंग्वेज सीखी होगी अपने इंजीनियरिंग या फिर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आप वो सारी चीजें वहां पे लिखो। वो सारी चीजें इसी लिमिट पे लिखना कि जितनी आपको पता हो, या फिर अगर आपने कोई कोर्स किया होगा वो भी सारी चीजें वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। प्लीज ज्यादा बढ़ चढ़ के मत लिखना, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, आपको इतना नहीं पता, ना आपको कॉर्पोरेट नॉलेज है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा बड़ा चला के लिखोगे ना वहां पे, तो वो इंटरव्यूअर आपको 2 मिनट में पकड़ लेगा, भाई ये तूने लिखा है ना, झूठ लिखा है, ठीक है, क्योंकि इतना तो मेरे को भी नहीं आता, इतना साल का एक्सपीरियंस होके। तो वहां पे ना वो चीजों को आप ध्यान रखो कि जितना आपको आता है आप उतना लिखो, बट मेक श्योर करो कि अपने जो छोटे मोटे स्किल्स भी हैं वो आप प्रॉपर वे में लिखो, बुलेट फॉर्म में लिखो। इस तरह से फॉर्मेट लिखो कि आपको जितना नॉलेज आता है आप उतना लिखो, ना बड़ा चढ़ा के लिखो, ना एकदम कम से लिखो। अब आपका सीवी हो गया, बहुत अच्छे से आपने बना लिया, आपका सीवी भी प्रॉपरली बन चुका है। अब आपने लिंक्डइन पे भी अपना जो सीवी है या अपना जो रेज्यूमे वो अपलोड कर दिया, लेकिन स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए भी मायने लगती है, वो है कोल्ड मेलिंग। यानी कि आपको जिस भी तरीके की कंपनी में आपको मतलब जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि मैं उस सेक्टर में जाऊं, ट्राई टू मेल देयर एचआरस। जो भी उनके एचआर होंगे, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में उनकी एचआर आईडीज भी होती है, मतलब उनकी ईमेल आईडीज भी होती है, आप उन्हें ईमेल भेजना शुरू कीजिए, अपना सीवी उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। आप उन्हें बताइए अपने बारे में कि जी मैं इस कॉलेज से मैंने पास आउट किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है, एक्सपीरियंस नहीं मैं फ्रेशर हूँ, आप ये भी बता सकते हो ना। वो आपको फुल मतलब मान लीजिए वो आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का भी नहीं देंगे, बट एटलीस्ट एक इंटर्न के लिए तो कॉल आ ही सकता है। आपने मेल भी कर दिया बट स्टिल कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ना पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज है। इतने जल्दी रिप्लाईज नहीं आते, क्योंकि हर कंपनी कभी ना कभी तौर पे ना हायरिंग कर ही रही होती है, ठीक है, तो उनके एचआर पे भी प्रेशर होता है कि उन्हें प्रॉपर फिट उनके रोल के लिए लाना होता है। तो आप इस तरह से जितने ज्यादा एचआर को मेल करते जाओ, जितना ज्यादा अपना कनेक्शन बिल्ड करोगे लिंक्डइन पे, उतना ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे आप अपने सीनियर्स या सुपर सीनियर्स की भी हेल्प कर सकते हो, या फिर अगर कोई फैमिली में कोई रिलेटिव है कि जो कहीं पे जॉब कर रहा है, आप उसे बोलो कि लिसन आपके यहाँ पे कोई रेफरल कोड चल रहा है क्या, अगर रेफरल कोड है तो प्लीज मुझे रेफर करो, ताकि उन्हें भी रेफरल बोनस का भी उन्हें भी रेफरल बोनस का सुख मिले और आपको भी एक तरीके से ना प्रॉपरली उस कंपनी का भी थरो नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हो। अब आपने एचआर को मेल कर दिया, आप मेल करो मतलब प्रॉपरली, और अब यहाँ पे ना आपका जो ईमेल होगा वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट आप गूगल से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप एक फ्रेशर हो तो आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। प्लीज ग्रामर चेक कर लेना, अगर ग्रामर चेक खुद से नहीं हो रहा है तो ग्रामरली करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो डाउनलोड कर लेना, वो ग्रामर प्रॉपरली चेक करा देता है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपना ईमेल आईडी बनाओ। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, तो प्लीज मेक श्योर करो जो भी आपके सिबलिंग्स होंगे या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स होंगे जो कहीं कंपनी में जॉब करें, या कोई भी आपका सीनियर होगा जो कहीं पे भी जॉब करे, आप उससे एक बार चेक करा लो कि भाई मैंने इस तरह से मेल लिखा, ये सही तो है ना। अगर वो बोलते हैं हाँ सही है, आप भेज दो। अगर वो कुछ करेक्शंस आपको पता है कि नहीं तुम फ्रेशर नहीं हो, तुम फ्रेशर हो, तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, इतना मत लिखो, ज्यादा शो ऑफ हो जाएगा, तो उस तरीके से भी आपको वो चीजों का ख्याल रखना होगा। तो आप इस तरह से उन्हें मेल कीजिए। अब जब भी आप मेल करोगे तो जरूरी नहीं है कि रिप्लाई 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, हो सकता है 1 महीने बाद आए। मुझे भी याद है जब मैं पहली कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी में आ रही थी, मैंने भी बहुत ज्यादा मेल्स भेजे थे, 1 महीने तक तो रिप्लाई नहीं आया, दूसरे महीने से रिप्लाई आना शुरू हो गया। फिर वो जब रिप्लाई आते हैं ना तो साइमल्टेनियसली आते ही जाते हैं वो, तो पेशेंस आपको रखना ही होगा, ठीक है। आप अपना कनेक्शन बिल्ड करो, उन्हें मैसेज कर सकते हो आप लिंक्डइन पे कि लिसन दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज माय रिज्यूमे, प्लीज चेक इट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वैकेंसी एट योर ऑर्गेनाइजेशन। आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है। आपने पूरी तरीके से आपका एचआर का आपको रिप्लाई भी आ गया, मतलब 2-3-4 महीने के बाद में जब भी आपका एचआर का मेल या रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो आप प्रॉपरली इंटरव्यू देना शुरू कीजिए। अब जब भी एचआर का मेल आपको रिप्लाई आएगा, इधर शी और ही विल कॉल यू, या फिर वो डायरेक्टली आपको एक मेल भेजेंगे।
ठीक है। तो आपको उस कंपनी का जब भी आप मेल भेजोगे ना, प्लीज थरो स्टडी जरूर करना। और जरूरी नहीं, जैसे मैं एक चीज करती थी, अगर मैं कोई भी कंपनी के लिए देखती थी तो मैं उसके रिक्वायरमेंट्स देख लेती थी कि उसके रिक्वायरमेंट्स किस किस तरह के। एंड जब भी आप कोई भी सीवी कंपनी के लिए भेजते हो, प्लीज 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 एक चीज दिमाग में गांठ बांध लेना, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। आप फ्रेशर भले ही हो, आपको इंटर्नशिप्स चाहिए ही चाहिए, बट स्टिल जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो कि भाई वो चीज आप कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। कि जरूरी नहीं है ना 10 दिन में छोड़ दो और दूसरी जगह ज्वाइन कर लो, तो आपका सीवी भी खराब हो जाएगा एंड मतलब आपको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो थरो देख लो, कि भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख लो कि हाँ मैं इस काम में कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, ये जो काम है ये मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, या जस्ट सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग है। सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग भी ऐसा नहीं होता है कि आप 2 या 10 दिन में छोड़ दो। एक्सप्लोरिंग भी एक चीज होती है कि आप देख रहे हो 2, 3, 4, 5 महीना आप ट्राई करके देख रहे हो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप स्टे कर रहे हो, या फिर आप अदर चीजों में भी एक्सप्लोर करने लग जाओ। ठीक है, तो वहां पे भी ना जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो पूरी तरीके से आपको देखना है, शिद्दत से देखना। ठीक है, शिद्दत से जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, उस हिसाब से ना अपने स्किल्स को भी वहां पे लिखते जाओ। लेट्स से कि कहाँ पे अगर आप ऑपरेशंस के लिए देख रहे हो तो आपको एक्सेल आना जरूरी है, आपको कुछ एसक्यूएल वगैरह भी आना जरूरी है, क्योंकि आपको एक डेटा मेंटेन करके रखना है, सारी चीजें करके रखनी है। वेंडर मैनेजमेंट आना जरूरी है। अब वेंडर मैनेजमेंट आप एक फ्रेशर हो या फिर आपको मतलब मैनेज करना कैसे आएगा, एक टीम मैनेज तो आप करोगे नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हाँ मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा ग्रुप था, मैं उस ग्रुप का लीडर था, मैंने ये चीजें संभाली है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स में था या इधर था। उस तरीके से आप बता सकते हो कि मैंने इतने ग्रुप को वहां पे कॉलेज के क्लब्स को संभाला है, ये जो हमारे यहाँ पे कुछ फेस्ट होते थे मैंने वहां पे लोगों को संभाला है, तो मुझे पता है पीपल हैंडलिंग स्किल्स। ऑब्वियसली आप एक फ्रेशर हो, आपको मैनेजर की पोजीशन तो कोई नहीं देने वाला, बट स्टिल आप इंटरव्यू में अगर ये सारी चीजें बताओगे तो माइट भी एक गुड इंप्रेशन पड़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताओ, मिनिमल रखो ये सारी चीजें। ठीक है, सारा इंटरव्यू हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये मैंने भी स्टार्टिंग में फेस किया था। मैंने जस्ट सेक ऑफ कि मुझे कुछ करना है, कुछ कमाना है, इसलिए मैंने जॉब करना शुरू किया था। वैसे मैं भूल गई थी कि मेरा पैशन किस तरफ है या किस तरह मैं जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती। आप यंग हो, आप अभी जस्ट ग्रो होना शुरू कर रहे हो, तो जितना एक्सप्लोर हो सकता है ना उतना एक्सप्लोर करो। आपके पास में ऑलरेडी 10 साल होते हैं टू एक्सप्लोर। ठीक है, आप उतना 10 सालों में एक्सप्लोर करो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। डिफरेंट सेक्टर्स ट्राई करते रहो। मतलब मैं एक चीज बता सकती हूँ, अगर आप एक जगह पे स्टेबल हो जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे चल के आपकी ग्रोथ क्या है क्या नहीं है। तो एक्सप्लोर हमेशा करते रहना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूँ इंटर्नशिप्स को। इंटर्नशिप्स आपको बहुत बेटर वे में बताती है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, और इंटर्नशिप एक ऐसा चीज है ना कि अगर आप वो करते जाओगे तो आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चलता जाएगा। आई एम सो सॉरी, पता चलता जाएगा। एंड आप उस तरह से ना अपने सेक्टर्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप घूम सकते हो इधर उधर कि यार ये सेक्टर मेरे को पसंद नहीं है, मैं इस सेक्टर में जा रहा हूँ, मेरे को ये सेक्टर पसंद नहीं है, मैं उस सेक्टर में जा रहा हूँ। तो इंटर्नशिप से ना बहुत ज्यादा आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है डिफरेंट फील्ड्स का। ठीक है, तो जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो। इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन में छोड़ दिया, दूसरे दिन में छोड़ दिया कि आपको चीजें नहीं समझ में आया, फिर आप सीखोगे नहीं। राइट, एक्सप्लोर के लिए भी एटलीस्ट 2 से 3 महीना लगता ही लगता है। आपको समझ में आ जाता है 2 से 3 महीने में कि हाँ हम इस चीज के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, फिर आप प्रॉपरली वैसे ही रिसर्च करना शुरू कर दो जो आपने किया या नहीं किया। यहाँ पे लोग बोल रहे होंगे कि क्या हमें इंटर्नशिप करना जरूरी है हमारे कॉलेज टाइम में? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, या अगर आप एमबीए में तो आई बिलीव एक पूरा सेमेस्टर होता है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स करनी होती है। बट अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से आ रहे हो, बीकॉम, बीएससी, ये जो भी ग्रेजुएशन जहाँ से भी कर रहे हो, वहां पे इंटर्नशिप को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। इंजीनियरिंग को छोड़ दो, लेकिन बाकी के सेक्टर्स पे तो इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि प्लीज यार जितना ज्यादा हो सके ना 3rd ईयर फाइनल ईयर में आप इंटर्नशिप्स की तरफ ध्यान दो। भले ही पेड नहीं हो, अनपेड हो, चलेगा। एक्सपीरियंस मिलता है बहुत ज्यादा, आपको ऑफिस का पूरा थरो नॉलेज मिल जाएगा वही 3, 4, 6 महीने के इंटर्नशिप में कि किस तरह से वर्क होता है, इन एंड आउट आप जानोगे यार, कॉर्पोरेट लाइफ कैसे बनती है। और सबसे मेन चीज जो है ना, आपका नेटवर्क बहुत बढ़ता है। प्लीज आपका अपना जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग रखना। अपने सीनियर्स, अपने सुपर सीनियर्स से कभी भी कांटेक्ट जो है ना मत छोड़ना।
ये चीज बहुत मायने रखती है टू बिल्ड योर करियर इन द सेंस, ये पैंडेमिक के टाइम पे जहां पे लोग की जॉब्स जा रही हैं, जहां पे लोग बर्न आउट होकर जॉब छोड़ रहे हैं, वहां पे ना आपको बहुत क्लियर एक माइंडसेट में लेके आते हैं आपके सीनियर्स, आपके सुपर सीनियर्स, या फिर अगर कोई भी आपका सीनियर हो या फिर कोई भी आप कहीं पे भी इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां के जो आपके बॉसेस होंगे वो भी आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। तो इस चीज की तरफ ना बहुत ज्यादा ध्यान देना, अपना नेटवर्क बिल्ड बहुत प्रॉपरली करना। सिर्फ नेटवर्क बिल्ड पार्टीज के लिए मत करना, करियर के लिए भी करना। आई डू रिमेम्बर जब मैं अपना दूसरा जॉब ढूंढ रही थी तो मेरे मैनेजर्स ने मुझे कितनी हेल्प की थी। मतलब मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे घर में रहना कुछ टाइम के लिए, बट लिटरली मेरी मैनेजर्स ने बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पे भी है, तो उस तरीके से मुझे अपना दूसरा जॉब भी मिला था, ट्रस्ट मी। तो ये सारी चीजें ना बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है टू हैव दैट रिलेशन विथ योर सीनियर्स, विथ योर सुपर सीनियर्स, विथ योर एक्स मैनेजर्स ऑल्सो। मतलब उस तरीके से ना आप अपनी जो है ना रिलेशन बहुत अच्छे से बनाए रखो, अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छे से बनाए रखो। ऑब्वियसली वो आपसे सीनियर है, उन्होंने ज्यादा देखा है, उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, वो आपको ज्यादा प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे। एक मुझे ना क्वेश्चन आया था, एक डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली वो मेरी सुपर जूनियर है, तो उन्होंने मुझे किया था कि यार मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं अपना बैकग्राउंड स्विच कर सकती हूँ या फिर मैं मैनेजमेंट साइड में अपना इंटर्नशिप कर सकती हूँ, इससे कुछ मुझे प्रॉब्लम तो फेस नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास में वो प्रॉपर स्किल्स हैं, आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ाई आपने की है आपको उसी सेक्टर में जाना है। मैंने भी यार इंजीनियरिंग की है, मैं कहाँ पे ऑपरेशंस में जाके काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना चीजें जो है वो डिफर होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप जो भी सेक्टर में हो आप उसी सेक्टर में काम करो, या उसी टेक्निकल लाइन में अगर आपको नहीं जाना है। तो बहुत ज्यादा लाइन्स और बहुत फील्ड ना वास्ट हो चुके हैं, लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आप भी अपने जो है ना रास्ते खुले रखो। जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज में आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज है, कंपनी को उसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, राइट? कंपनी को तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज की तरफ ध्यान ना दो, एक्सप्लोर करो यार चीजें। मतलब मैं तो बोलूँगी अपना पूरा जो 20s होता है ना वो पूरा एक्सप्लोरिंग में ही रखो। जहां पे काम अच्छा लगता है वहां पे काम करो। अगर लग रहा है कि नहीं इससे कुछ अलग सेक्टर में जाना है तो कुछ अलग सेक्टर के लिए भी ट्राई करो। उस तरीके से ना अपनी कोर्सेज सीखो प्रॉपरली, अपना ना मतलब एक्सप्लोरिंग पे ध्यान दे दो, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे यार हमने ना इंटर्नशिप्स हमारे कॉलेज टाइम पे नहीं की और हम फ्रेशर हैं, हमें जॉब नहीं मिल रहा, तो इससे क्या हमें कुछ नुकसान हुआ? जी नहीं, कुछ नुकसान एज सच नहीं हुआ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता था, पर वो एक्सपीरियंस नहीं गेन हो पाया। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। हो सकता है कुछ कुछ जगह पे आपको एज एन इंटर्न ले ले वो लोग, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, वहां पे अपना हार्डवर्क करो, आगे भी आप जरूर बढ़ोगे। बस इंटरव्यू के टाइम कॉन्फिडेंट रहो, अपना रेज्यूम प्रॉपरली बिल्ड करना, जो आपका रेज्यूमे है, जो आपका सीवी है वो प्रॉपरली बिल्ड करो प्रॉपर तरीके से। कुछ प्रॉपर सीवी बिल्ड के जो वीडियोस होंगे ना वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनके लिंक्स आप चेक कर सकते हो। काफी बेहतर तरीके से वो लोग बनाते हैं, ठीक है? तो आपको वहां पे मिल जाएगा। इवन आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी बहुत प्रॉपर टेम्पलेट्स भी होते हैं कि किस तरह से अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सीवी बनना चाहिए, क्या क्या पॉइंट जरूरी है, क्या क्या पॉइंट जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होगी। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि वो तो भाई आपके कंप्यूटर बोल रही हूँ, आपके मोबाइल फोन के टच से ही दूरी है। आप नॉर्मल गूगल पे ये कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपना बस इंटरव्यू अच्छे से देना, जिस कंपनी के लिए आप दे रहे हो पहले उसका पूरा प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना, एंड कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, आपका हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो डोंट वरी यार, और 2-4 कंपनियां और आएंगी, क्या ही दिक्कत है। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप बहुत हेल्प तो नहीं किया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हेल्प जरूर किया होगा, स्पेशली जो लोग फ्रेशर्स हैं या जो लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, जो लोग भी मतलब इंटर्नशिप परस्यू करना चाहते हैं या कोई भी एक फ्रेशर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। और मैं डिस्क्लेमर पहला देना भूल गई थी, बट जी हाँ, मतलब अगर थोड़े बहुत जो मतलब जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा उनके लिए भी बेटर होगा। ऑब्वियसली बात है, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें बहुत माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मतलब एटलीस्ट 30% तो क्लैरिटी आ ही जाती है, 100% तो किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आई आज तक। बट मतलब ना जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए मुझे लगा हल्का फुल्का तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। तो हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में। अगर तुसा भी हेल्प किया है तो मैं चाहती थी कि पूरा प्रॉपरली बता पाऊँ, तो मतलब मुझे तो लगा इतना ही प्रॉपरली हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई भी चीज मैं भूल चुकी हूँ या कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होगी ना आपके साइड से और आपको लगता है कि यार ये भी पॉइंट ऐड हो सकता था, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप प्रॉपर वीडियो चाहते हो रिगार्डिंग कि किस तरह से इंटर्नशिप्स हेल्प करती है या किस किस तरह की और इंटर्नशिप्स आप देखना चाहते हो, या मतलब एक प्रॉपर होता है ना इंटर्नशिप्स कहाँ अवेलेबल है या किस किस तरह से होता है, अगर आप ऐसा भी देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। और हाँ, इसी तरह मुझे प्यार करते रहना और यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री का होता है सब्सक्रिप्शन, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय।